हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप क्लास 10 में हो और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिनके आने के चांसेस बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय लाइफ प्रोसेस, गिव टू एग्जांपल्स। इसका आंसर होगा द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द बेसिक फंक्शंस नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। एग्जांपल्स न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। दूसरा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो द आंसर इज ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट एंड CO2। इसका एग्जांपल होगा जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हो गए। फिर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड, एग्जांपल ह्यूमंस एंड एनिमल्स। सो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे आपको फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन दिया हुआ है, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगा कि इन दिस प्रोसेस प्लांट्स प्रिपेयर फूड ग्लूकोज यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाई इज क्लोरोफिल इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर होगा, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स दैट एब्जॉर्ब्स सनलाइट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। विदाउट क्लोरोफिल द प्लांट कैन नॉट ट्रैप सोलर एनर्जी टू प्रिपेयर फूड। Now the fifth number question is, how is food transported in plants? So इसका आंसर होगा, food is transported in plants through phloem by a process called translocation. It involves the movement of prepared food from leaves to other parts of the plant. Now the sixth number question is, what is the role of stomata in plants? तो इसका आंसर होगा, stomata are the small pores on the surface of leaves that allow exchange of gases and help in transpiration, loss of water vapor from leaves. Next question is, differentiate between aerobic and anaerobic respiration. एरोबिक रिस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, वहीं पे एनएरोबिक रिस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। एरोबिक रिस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी, वहीं पे एनएरोबिक रिस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट है अल्कोहल या लैक्टिक एसिड और साथ में कम एनर्जी। एरोबिक रिस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, वहीं पे एनएरोबिक रिस्पिरेशन ईस्ट में और कुछ बैक्टीरिया में और मसल सेल्स में पाई जाती है। अब 8th नंबर क्वेश्चन है, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। तो इसका आंसर होगा, ऑक्सीजन कैरीड बाय हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स and the carbon dioxide transported mainly as bicarbonate ions and also dissolve in plasma. अब 9th नंबर क्वेश्चन है, what is the role of diaphragm in respiration? तो इसका आंसर होगा, the diaphragm helps in breathing by contracting and moving down, increases chest cavity, air enters lung inhalation, and relaxing and moving up, decreases chest cavity, air goes out exhalation. 10th नंबर क्वेश्चन है, why is the small intestine highly coiled and supplied with blood vessels? तो इसका आंसर होगा, because it increases the surface area for absorption of digested food. The blood vessels help in transporting absorbed nutrients to all body parts. तो दोस्तों, ये थे लाइफ प्रोसेस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो बायोलॉजी में मार्क्स लाना बिल्कुल इजी हो जाएगा।
अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।